स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है और इसके यूसेजेस क्या होते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको प्रोनाउन समझाया था तब मैंने उसके अंदर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर किया था, बट स्टिल हियर आई एम टेलिंग यू अबाउट इट्स यूसेजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू। येस, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। सबसे पहले हम जानते हैं, एक प्रोनाउन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम नाउन की जगह पर करते हैं। जैसे कि राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही कम्प्लीट्स हिज होमवर्क एट टाइम। तो हमने इस ही का यूज़ राम के लिए किया है और हिज का होमवर्क राम के होमवर्क के लिए किया है, इसीलिए क्या है, प्रोनाउंस है। लेकिन जब बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आती है तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर हम सेल्फ, मतलब जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है उनमें हम सेल्फ और सेल्व्स नाम के सफिक्सेस को जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे कि राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ, वो अपना सारा काम खुद करता है। अब स्टूडेंट्स, आप ये पिक्चर देख के सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये मिरर में रखा हुआ एक इंसान क्यों दिखाया गया है। बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ लाइक दिस, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट। मतलब जब सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बताया जाता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो कि आप आगे फर्दर एग्जाम्पल्स में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को बनाना सीखते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा पर्सन होता है आई, उसके लिए अगर वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या नंबर उसका सिंगुलर हो तो हम माई सेल्फ बनाते हैं, नंबर अगर प्लूरल हो तो हम आर सेल्व्स बनाते हैं। अब अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू के अंदर जब सिंगुलर हो तो हम योर सेल्फ बनाते हैं और प्लूरल के अंदर हम योर सेल्व्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन सी इज़, जब सिंगुलर होता है तो हम सेल्फ बनाते हैं SELF, और जब प्लूरल होता है तो हम SELVES, सेल्फ सफिक्सेस को जोड़ते हैं। यस, अब देखेंगे थर्ड पर्सन ही। जब ही है तो ऑब्वियसली मेल है और सिंगुलर है तो हम हिमसेल्फ बनाएंगे, और फीमेल है तो हम हर सेल्फ बनाएंगे। यही थर्ड पर्सन है, यानी कि कोई चीज़ के बारे में या किसी एनिमल के बारे में बात की जा रही हो तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर के साथ में इटसेल्फ बनाएंगे। और अदरवाइज़ जब भी इनके किसी ग्रुप की बात होती है स्टूडेंट्स, तो उसे दे कहा जाता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का ग्रुप हो, चाहे वो सिर्फ ही का ग्रुप हो, चाहे सिर्फ शी का ग्रुप हो, या फिर तीनों का मिक्स ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में हम देम सेल्व्स बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स होता है, सबसे पहले यू मस्ट नो दैट दिस इज़ व्हाट वी कॉल द टेबल और द चार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए, अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का ही यूज़ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में भी होता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हो जाता है, उसके बाद में वर्ब आती है। और जब हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बनाते टाइम कैसे यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यू कैन सी हियर सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे देमसेल्व्स वॉलंटियर्ड। ये जो सिचुएशन होती है इसके अंदर ऐसे यूज़ क्यों होता है, तो ऐसा यूज़ इसीलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हम इसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करते हैं या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं सब्जेक्ट को। जब हमें एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस देनी होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नोट दिखाई दे रहा है जो कि है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस इज़ ऑलवेज रिटन जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, जो चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब इसका यूज़ इंटेंसिव प्रोनाउन यानी कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह हो रहा है तो आई, माई सेल्फ, आई के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम इसका यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो ये रिवर्ट करता है सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब डॉट 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 माई सेल्फ। चलिए आगे हम अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज टू डिफाइन द सब्जेक्ट हैज़ डन द एक्शन इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो ये क्या करता है, ये दिखाता है कि सब्जेक्ट ने ही अपना काम खुद किया है। अब इट रिफ्लेक्ट्स दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज सिमिलर, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम है। जैसे कि
आई एब्सेंटेड, वर्ब आ गई, माई सेल्फ फ्रॉम कॉलेज. आई एंड माई फ्रेंड हैव डिसाइडेड आवर सेल्व्स टू गो. ओके. द बॉय हर्ट हिमसेल्फ. आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है. चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं. yes, this is what reflexive pronoun. Again, reflexive pronoun is used as direct and indirect object. So reflexive pronoun का यूज़ direct object और indirect object दोनों की तरह किया जाता है. जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, she made coffee herself. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपके पास दिए गए हैं. हमें कैसे पता चला कि ये दो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी प्रेपोजिशन या फिर कोई भी कंजक्शन नहीं है, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं. अब चलिए देखते हैं कि इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किस तरीके से यूज़ किया गया है. जैसे कि अगर मैं इस कॉफ़ी को हाइड कर देती हूँ यहाँ से, तो क्या आप इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, शी मेड व्हाट, उन्होंने क्या बनाया. तो ये क्या है, आपके लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का. अगर मैं कॉफ़ी को हटा देती हूँ तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा, शी मेड हर सेल्फ, शी मेड व्हाट हर सेल्फ. जबकि अगर मैं हर सेल्फ को हटाती हूँ और रखती हूँ शी मेड कॉफ़ी, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो इसीलिए इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह पर किसका यूज़ किया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव एड्रेस्ड योर सेल्फ इन द लेटर. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव एड्रेस्ड और योर सेल्फ क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं. आपके सामने एक एक्सरसाइज दी गई है, जिस एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इसमें आपको एक जगह पर प्रोनाउन दिखाना है कि प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, और दूसरी जगह पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दिखाने हैं कि इस प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा. तो जैसे कि मैं आपके सामने फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ रही हूँ, डैश वॉश्ड माई सेल्फ. तो आई वॉश्ड माई सेल्फ, लुक्ड एट हिमसेल्फ. हिमसेल्फ का यूज़ किसके लिए किया जाता है, ही के लिए किया जाता है. अब यहीं पर हम ये वाला सेंटेंस नंबर 1 करते हैं, द एक्सरसाइज बी का. आई एम एंग्री विद हुम, विद माई सेल्फ. और पीटर लॉस्ट हिमसेल्फ. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है. प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए. आपके सामने पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी दिए गए हैं और हमने चार्ट में भी उसे पढ़ा है. तो प्लीज़ आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए. और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. थैंक यू. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड होते रहूँ आपको और नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए. थैंक यू.